जानिए बुधवार को बहू पियर और बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती। इसके पीछे ये कथा प्रचलित है जिसे बुधवार का व्रत करने वाली महिलाएं एक दूसरे को सुनाती है। बुधवार की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में मधुसूदन नामक साहूकार रहता था। मधुसूदन का विवाह सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन अपने ससुराल गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा तो माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की कहकर संगीता को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों ने बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को सामने देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। दोनों के बीच एक दूसरे को नकली साबित करने के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका झगड़ा देखकर आखिर वे रुक गए और पास ही नगर से सिपाही वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागृह में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करने और बुधवार को व्रत करने का प्रण लिया। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर पहुंचे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुध चंद्र को शत्रु मानता है, पर चंद्र बुध को नहीं। ज्योतिष में चंद्र को यात्रा का कारक माना जाता है और बुध को आय या बिजनेस का कारक माना जाता है। इसलिए बुधवार के दिन किसी भी तरह की व्यावसायिक यात्रा पर हानि व अन्य किसी की तरह यात्रा करने पर नुकसान होता है। यदि बुध खराब हो तो दुर्घटना या किसी तरह की अनिष्ट घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।